अब अभी तक हमने जो भी देखा उसको हम रियल लाइफ में देख लेते हैं कि ऐसा कि आप अगर कभी म्यूचुअल फंड के लिए ऑर्डर प्लेस करें तो आपको क्या करना होगा। अब आप ये देख सकते हैं, मैं जो मेरा ब्रोकर है, मैं IIFL सिक्योरिटीज को के साथ में ट्रेड करता हूँ। मतलब मेरा ब्रोकर जो है IIFL सिक्योरिटीज है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। मतलब ये हर उसके ब्रोकर के साथ में डिफरेंट होता है। मतलब आप किसी और ब्रोकर के साथ में है तो आपको डिफरेंट इंटरफेस मिलेगा। ये आईफोन के अंदर इंटरफेस है, आप अगर एंड्रॉइड काम में लेते हैं तो अलग इंटरफेस मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग में ये स्क्रीन मिलेगी, उसमें आपको नीचे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन। म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करें। उसके बाद के अंदर ये कुछ 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको सर्च करना है कोई म्यूचुअल फंड, आपने रिसर्च करी है कि आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बाय करना है, तो सर्च आइकन पे क्लिक करके उसको सर्च करके आप खोल सकते हैं। नहीं तो म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद के अंदर आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। अब जैसा कि हमने देखा 3 तरह के फंड्स, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। ये ELSS जो था वो मैंने बताया था क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं, जो कि टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, वो ELSS है। अगर ELSS का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो की आपको जरूरत है, इसलिए मैंने ELSS के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 सजेशन है जो मेरे ब्रोकर के थ्रू मिले हुए हैं। आपका ब्रोकर डिफरेंट दे सकता है। अब यहाँ पे ब्रोकर का कमीशन होता है, क्या पता इनमें ज्यादा हो, इसलिए ये दिखा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स, बाय एंड SIP। मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि डिटेल्स पे क्लिक करते हैं आप, ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करके क्या हमें आगे देखने को मिलेगा, डिटेल्स पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गई कि लास्ट एक महीने में 4.75% का रिटर्न था। निफ्टी ने, जो बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा निफ्टी 500 का, उसने 3.39 का कॉम्पोजिट रिटर्न हमें दिया। अब आप ये देख सकते हैं जो ये है 1 ईयर के कंप्यूटेड ऑन CAGR बेसिस, यानी कि एनुअल रिटर्न से, एनुअल रिटर्न नहीं है, एनुअलाइज मतलब हर साल इस रेट से आपका रिटर्न जो है वो कंपाउंड हुआ 4 रिटर्न से। इसके बाद के अंदर हम अगर इन्फो पे क्लिक करें तो इन्फो में आप देख सकते हैं स्कीम का नेम आ गया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका मैंने पहले रेफरेंस दिया था वो है HDFC म्यूचुअल फंड। फंड की कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पे नेचर ऑफ इक्विटी फंड के ऊपर मैं का पोर्शन जो है मैं कवर करूंगा। अब यहाँ पे फंड होराइजन आप देख सकते हैं ओपन एंडेड फंड है। इंसेप्शन डेट है 1995, यानी कि 1995 में फंड को जो एस्टैब्लिश किया था। करंट में NAV आ रही है 1151 रुपए। मिनिमम हम जो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 100 रुपए, ये जो 100 रुपए है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर आ रहा है एंट्री लोड, यानी कि एंट्री पे आपको कोई भी एक्सपेंसेस इनकर नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद के अंदर आ रहा है एग्जिट लोड 1%। एग्जिट लोड क्या होता है कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से पहले अगर वो म्यूचुअल फंड को आप रिडीम कर लेते हैं तो जो भी आपकी नेट फाइनल वैल्यू होती है ना, नेट एसेट वैल्यू, उसका 1% जो है वो म्यूचुअल फंड एज अ पेनल्टी काट लेता है अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है कि इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब एग्जिट लोड का सिस्टम ये होता है कि आपने मान लीजिए लंप सम एक साथ पैसे दिए और तो उस दिन से 1 साल कैलकुलेट होगा, और अगर 1 साल से पहले आपने पैसे निकाले तो वो 1% आपकी जो NAV है उसके बेसिस पे पेनल्टी लग के आपको पेमेंट हो जाएगा। SIP के अंदर ऐसे होता है कि मान लीजिए मैंने 2 साल की SIP कराई और 18वें महीने में, वैसे 2 साल में 24 महीने होते हैं, मैंने 18वें महीने के अंदर SIP को बंद करा के और जो है पैसे रिडीम कर लिए, तो जो 1 साल की SIP गई है उस पे तो कोई भी आपका, उसका तो 1 साल हो चुका। जो भी इंडिविजुअली देखे जाए तो हर एक SIP यानी कि हर महीने के इन्वेस्टमेंट से 1 साल अगर पूरा होता है तो कोई एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। बाकी अगर 1 साल बचा है तो उस पर 1% की पेनल्टी उस हिसाब से कैलकुलेट होके आपको पेमेंट हो जाएगा। नीचे AUM में देख सकते हैं आप, एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि 31,000 करोड़ के कैपिटल फंड के पास है। उसके बाद के अंदर मैं बता रहा था सेक्टर्स के अंदर 35% जो है फंड बैंक्स में इन्वेस्ट करता है, 11% जो है डेट में, फाइनेंस 10%, कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स 7.6% और पावर एंड अदर्स में 7.5%। उसके बाद के अंदर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में देखेंगे तो स्क्रिप्ट्स में आपको यहाँ पे वेटेज दिख जाता है कि इक्विटी के अंदर 91.64%,
और डेट में 8.28% जो है फंड इन्वेस्ट करता है। यहां पे आप देख सकते हैं। अब मैं ये इक्विटी को खोलने जा रहा हूं। ये देखिए, इक्विटी में जितना भी टोटल फंड है उसका आईसीआईसीआई बैंक में इतना, स्टेट बैंक में इतना, ये पूरा एलोकेशन आपके सामने नजर आ जाएगा। उसके बाद के अंदर मैं आपको ऊपर दिखा दूं तो ये दो ऑप्शन है, बाय और स्टार्ट एसआईपी। बाय पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके सामने आएगा लंपसम और मंथली एसआईपी। लंपसम का मतलब होता है कि इकट्ठा आज ही सारा पैसा दे दे जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहें। उसके बाद के अंदर आता है सामने दूसरी चीज जो कि है मंथली एसआईपी। मंथली एसआईपी पे मैं क्लिक करूं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि हर महीना आप कितने पैसे कटवाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से ताकि इसमें इन्वेस्ट हो जाए। और उसके बाद के अंदर आप डेट चूज कर सकते हैं कि आज फर्स्ट पेमेंट आप आज करना चाहते हैं और नेक्स्ट पेमेंट 1 जनवरी 2023 को, कि आपकी इच्छा है आप एसआईपी के बीच में कितने दिन का गैप रखना चाहते हैं। फिर इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा कि जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है, ये टैगलाइन जो म्यूचुअल फंड्स का है वो है म्यूचुअल फंड्स सही है। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है, इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का होराइजन जो है वो 1-2 साल 5 साल नहीं, लगभग कम से कम 10 साल तो रखना पड़ेगा। उससे मतलब ये है कि आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि हमने CAGR देखा 18% का। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि 5 साल तक एनएवी की वैल्यू नेगेटिव में थी, पर आने वाले 5 साल में इतनी ग्रोथ मिली कि CAGR आज की रेट में आपको 18% देखने को मिल रहा है। ऐसा बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो आज इन्वेस्ट कर लूं और एफडी की तरह मुझे गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हो सकता है एफडी से रिटर्न तो छोड़िए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी माइनस में चल जाए। और ये भी हो सकता है कि एफडी को आप 2 से 3 गुना 4 गुना लॉन्ग टर्म में बीट कर दें। भाई एफडी तो 10 साल में डबल करा पैसा, वहीं अगर मैं 18% CAGR के हिसाब से देखता हूं तो 4 साल में ही आपका पैसा डबल हो गया। एक वो बात है। और दूसरी, मैंने वीडियो के अंदर ये बात बोली कि आपको एक रेगुलर इनकम मिल जाएगी डिविडेंड पे आउट के अंदर। अब वो रेगुलर इनकम उन फंड्स में मिलेगी जहां आप डिबेंचर्स में पैसा डाल रहे हैं। ये क्योंकि इक्विटी फंड्स के अंदर लिखित में बात नहीं है, जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता रहेगा। अब ये बातें, एक और बात ये है यहां पे कि मैं दोनों तरफ की बातें बोलूंगा। दूसरी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि भारत में अभी आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट बूम पे है। मार्केट जो है हर 2-3 महीने 5-6 महीने, इन दिनों नहीं पर साल भर के अंदर नया 52 वीक हाई बना देता है। उसका कारण केवल एक है कि एट प्रेजेंट इंडिया की गवर्नेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप ये देखिएगा, जिस भी देश की सरकार काफी स्ट्रांग होती है वो देश काफी अच्छी तरक्की करता है। जिसके एग्जांपल है सिंगापुर, चाइना, यूएस और बाकी सब कंट्रीज। इन सब के अंदर बहुत साउंड गवर्नेंस है जो कि इंडिया को काफी सालों बाद मिली है। पिछले 10 साल के अंदर ही जितना बदलाव आप मेजर देखेंगे वो पिछले 10 साल में ही आया है। तो इसलिए मैं कहूंगा आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो जितना भी देश में इन्फ्लेशन, जितना भी खर्चे बढ़ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहने से आपके वो जितने भी लायबिलिटीज, जितने भी एक्सपेंसेस फ्यूचर के अंदर आप पे दबाव पड़ने वाला है, बर्डन पड़ने वाला है, वो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पर शर्त यही है कि आप ये म्यूचुअल फंड्स को 1-2 साल के तौर पे नहीं, कम से कम 10 से 15 साल, मतलब आप ये देख लीजिए अगर आप कमा रहे हैं तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इसी इंटेंट से पैसे डालिएगा। मेरी यही आपसे रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कोई सा भी किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं किया। मैं म्यूचुअल फंड्स को भी प्रमोट नहीं करता। मैंने मेरे ब्रोकर का स्क्रीनशॉट दिखाया, मैं उनको भी प्रमोट नहीं करता। ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू परचेज कीजिए, डायरेक्ट फंड बाय कीजिए, रेगुलर फंड्स को, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स लीजिए। आपकी इच्छा है, अपनी रिसर्च खुद करें। और अगर आपको ये जानना है कि पास्टली कोई म्यूचुअल फंड जो था वो काफी अच्छा परफॉर्म किया
या नहीं किया, तो वो आप किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पे जाएंगे या ऐप पे जाएंगे तो आपको वहां पे उनकी परफॉर्मेंस दिख जाएगी और आप उनको उस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। एंड में मैं यही कहूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पता हो आपके आसपास कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो चाहता है पर एक डर है, तो उनके बीच में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी गुड लक।